हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आंसर में हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। नंबर 1 14, 2 30, 3 25, 4 22। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा आंसर सही आता है और पहले इसको हम हल करेंगे। आंसर माना बड़ी संख्या ए तथा छोटी संख्या बी हो तब दो संख्याओं का योग 46 है, यहाँ पे दिया हुआ है। तब a प्लस बी बराबर 46, समीकरण नंबर 1। और दोबारा तथा उनका अंतर 14 है। a माइनस बी बराबर 14, समीकरण नंबर 2। अंतर का तात्पर्य घटाना होता है और ये समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो ए हमारे पास हो जाएगा 2a, बी और बी ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। और जब इधर हम जोड़ेंगे बराबर 6 4 10 के 0, हाथ में लगा 1 हासिल, 4 1 5 और 1 हासिल 6 यानी कि 60। तब 2a बराबर 60 और a यहीं रहेगा और 60 के नीचे तिर्यक गुणा में 2 आ जाएगा। तो 2 से हम भाग देंगे तो a बराबर आ जाएगा 30। a बराबर आ गया 30। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है बड़ी संख्या जो है हमारे पास आ चुकी है 30। कितनी आई है? 30। ए हम निकाल चुके हैं तो यहाँ हम लिखेंगे अतः बड़ी संख्या ए बराबर 30 है। 30 है। अब हम जो आंसर में हमें ऑप्शन विकल्प दिया है उसे हम चेक करते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो यहाँ पे पहला विकल्प 14 जो कि गलत है, दूसरा विकल्प 30 जो कि करेक्ट है और 30 ही हमारा आंसर आया है। इसलिए विकल्प नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। और इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन 15, दूसरा 10, तीसरा 20 और चौथा 30। आइए अब देखते हैं आंसर। माना बड़ी संख्या ए तथा चूंकि यहाँ पे छोटी संख्या हमें दिया हुआ है और इसलिए हमने जो है बड़ी संख्या माना है और बड़ी संख्या ही हमें निकालना है। तथा छोटी संख्या दस हो तो तब यहाँ पर देखिए
दो संख्याओं का योग, ये पहले प्रश्न में दिया हुआ है। तो दोनों संख्याएं हमारे पास a और 10 हैं, बड़ी और छोटी, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो a प्लस 10 बराबर, और यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, तो यहाँ पे हमने लिख लिया अंतर a माइनस 10 अंतर का दुगुना है, तो यहाँ पे है का जो तात्पर्य होता है वह होता है v बोर्ड मास का जो नियम है, का भागु जोग का, उसमें का माने होता है ऑफ, और ऑफ से तात्पर्य होता है गुणा, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम, और ये कह रहा है दुगुना, तो यानी कि ये 2 गुना हो जाएगा इसका, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दें। और इस प्रकार से ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे a प्लस 10 इज इक्वल टू, और 2 का जब हम ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 2a, और माइनस में, और 2 दहा में 20। अब 2a का हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे और 10 का पक्षांतर करके हम उधर ले जाएंगे। तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो जो है इनके चिन्ह जो है आपस में बदल जाएंगे। कैसे? a और 2a जब इधर लाएंगे तो चूंकि यहाँ प्लस है तो ये माइनस का 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 20 राइट हैंड साइड में पहले से है, और ये जो 10 है जब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे इसका चिन्ह है प्लस का, जब ये राइट हैंड साइड आएगा तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 10। तो अब 2a में से जब हम a घटाएंगे तो यहाँ पे हमें बचेगा माइनस का a इज इक्वल टू, और 20 और 10 को जब हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा a बराबर 30, यही हमारा राइट आंसर है। और a ही जो है हमें निकालना था, और a जो है हमारी जो है बड़ी संख्या है, और ये प्रश्न में भी पूछा गया है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा आंसर आया है a बराबर 30, और यही हमारा राइट आंसर है। अब हम विकल्प चेक करते हैं। तो पहला विकल्प 15 सही नहीं है, दूसरा विकल्प 10 ये भी सही नहीं है, और तीसरा विकल्प 20 ये भी सही नहीं है, और चौथा विकल्प है 30, यही हमारा राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, और विकल्प नंबर 4। अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। और 4 विकल्प यहाँ पे दिए हैं। पहला 543, दूसरा 540, तीसरा 515, चौथा 520। तो आइए अब हम देखते हैं आंसर। दो संख्याओं का अंतर 137 है यदि बड़ी संख्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बड़ी संख्या हमें दी हुई है और छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे माना छोटी संख्या बराबर a तथा बड़ी संख्या बराबर, और बड़ी संख्या हमें ये प्रश्न में दिया हुआ है 680। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रश्न में हमें ये दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। तब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर अंतर, ये फार्मूला होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बड़ी संख्या और यहाँ पे माइनस छोटी संख्या बराबर अंतर। तो बड़ी संख्या हमारे पास है 680 और छोटी संख्या हमारे पास है a, और अंतर हमारे पास है 137, और ये हमारी इक्वेशन समीकरण बन गई है। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो माइनस a
यही रहेगा, और 680 जो है इसका पक्षांतर हो जाएगा। तो 137 और माइनस, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में यह प्लस में था और राइट हैंड साइड जब ये पक्षांतर होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 680, अब हम 680 में से 137 रफ में घटा लेते हैं। तो 10 में से 7 घट जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ एक इसने इसको दे दिया था तो ये 7 यहाँ बचेगा। 7 में से 3 गया, ये 4, और 6 में से 1 गया 5, 543। कितना बचा? 543। तो माइनस ए बराबर माइनस 543, चूंकि माइनस का ये 680 है, माइनस का ये ज्यादा है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा है। आगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कट गया, तो ए बराबर आया 543। और अतः हमने माना था छोटी संख्या बराबर ए, और जो है छोटी संख्या ए हमारा आ चुका है। तो हम यहां लिखेंगे अतः छोटी संख्या ए बराबर 543, और यही हमारा राइट आंसर है। अब हम चेक करते हैं विकल्प। तो विकल्प में ये पहला विकल्प ही हमारा करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। और इसी के साथ जो है हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, और उनमें पहला ऑप्शन है 20-30, दूसरा ऑप्शन है 20-35, तीसरा ऑप्शन है 30-20, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर तो यहां पे हम मान लेंगे, माना छोटी संख्या बराबर ए तथा बड़ी संख्या बराबर। अब हम प्रश्न में देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर 15 है। इसका तात्पर्य यह है कि एक संख्या यदि हमारे पास ए है तो दूसरी संख्या जो बड़ी वाली है वो 15 ए से ज्यादा होगी, यानी ए प्लस 15 होगी। तो यहाँ पे ए प्लस 15। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जबकि उनके योग का, तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो a प्लस और a प्लस 15, एक संख्या ये और दूसरी संख्या ये, और ये कह रहा है उनके योग का 11वां। योग का यानी का है, का माने गुणा होता है, योग का माने गुणा यानी ऑफ, 11वां यानी कि 1/11, 1/11 भाग बराबर 5 है, बराबर 5 है। अब यह समीकरण हमारी बन चुकी है, इसको हम हल कर लेंगे अब। तो अब हम ए 2a प्लस 15 और 11 का तिर्यक गुना 5 में हो जाएगा, तो 11 पंजे 55, 2a बराबर 55 माइनस 15, 15 जो है 15 का पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगले स्टेप में 2a बराबर, अब इसको घटाएंगे, 5 में से 5 घटेगा 0 और 5 में से 1 घटेगा 4, तो a बराबर 40/2, 40/2, 2 जो है तिर्यक गुना में 40 के नीचे आ जाएगा, 2 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 20, तो a आ जाएगा 20, a आ जाएगा 20। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, अतः छोटी संख्या
ए बराबर 20 बड़ी संख्या तथा ए प्लस 15 तो 20 प्लस 15 आ जाएगा 35 आ जाएगा 35। तब संख्याएं कितनी हुई? संख्याएं हमारे पास हो गई हैं 20 35 और यही हमारा जो है राइट आंसर है। अब इसको हम विकल्प में चेक करते हैं। और विकल्प हमारे पास है पहला विकल्प 20 और 30 गलत है। दूसरा विकल्प 20 35 और दूसरा विकल्प जो है ये राइट है, ये करेक्ट है, ये सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? 4 इसमें ऑप्शन हमें दिए हैं संभावित आंसर में। पहला 20, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 5। अब हम देखते हैं कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। आंसर माना संख्या बराबर ए तथा संख्या का व्युत्क्रम 1/a। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर तब a माइनस 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 1/a उसके व्युत्क्रम का 75 गुना का माने गुणा 75 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? और यह हमारी जो इक्वेशन समीकरण बन चुकी है। अब इसको हम हल कर लेंगे। a माइनस 10 इज इक्वल टू 75/a। a का हम त्रिज्या गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 10a बराबर 75। 75 का हम पक्षांतर कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 75 बराबर 0। अब ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई है और द्विघात समीकरण को हमको गुणनखंड करना होगा मध्य पद को तोड़ करके। कैसे? ध्यान दीजिए, a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 5a माइनस 75 बराबर 0। हमने 10a को 15 और 5 में तोड़ा है। 15 में से 5 हम घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा और 15 और 5 की जब हम गुणा करेंगे यानी माइनस 15 की और प्लस 5 की तो हमारे पास माइनस 75 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इसमें से कॉमन लेंगे, a कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे हमें बचेगा ब्रैकेट में a माइनस 15 और ये प्लस का चिन्ह है और इन दोनों में 5 कॉमन है। 5 हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा a और माइनस 5 से हम भाग देंगे 75 में तो 15 आएगा तो a माइनस 15 बराबर 0। अब a माइनस 15 एक कोष्टक में हम कॉमन ले लेंगे और दूसरे में हमें बचेगा a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तब यहाँ पे हमारे पास a के 2 मान आ गए। a आया हमारे पास 15 और दूसरा a आया हमारे पास a बराबर -5। -5 जो है वह अग्राह्य हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि धनात्मक संख्या यानी कि हमें ऋणात्मक संख्या को नहीं लेना है। इसलिए a बराबर 15 हमारा करेक्ट आंसर है। इसलिए अतः संख्या a बराबर 15 और ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम विकल्प चेक करते हैं और विकल्प में हम देखते हैं कि पहला विकल्प गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा 15, ये तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है।
और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।